मुजफ्फरनगर में संघर्ष की पहचान बन चुका भारतीय किसान यूनियन दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है। 33वां दिन है। इंडिया प्लस न्यूज़ यहाँ पर पहुँचा है और हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि हम छोटी सी छोटी चीज़ आपको दिखा सकें, क्योंकि हमारे मुजफ्फरनगर के जो किसान हैं वो जानना चाहते हैं कि दिल्ली में इस समय क्या चल रहा है, जो किसी कारणवश नहीं यहाँ पर पहुँच सके। इसीलिए हम आपकी मांग पर यहाँ पर पहुँचे। हम वो चीज़ आपको दिखाएंगे कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। हालांकि लगातार हर चैनल कोशिश कर रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पर बड़े बड़े नामों की वैन खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं जो बड़े सैटेलाइट चैनल हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। लगातार डिबेट भी चलती है, हर एक वो बात बिल से जुड़ी हुई, जो तीनों बिल हैं कृषि कानून, उसकी जो बारीकियाँ हैं या उसके अंदर क्या कमी है या खूबी है वो लगातार आप देखते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का माहौल है। हम आपको वो छोटी छोटी चीज़ें दिखाएंगे कि इस समय धरने पर, ये आपको मैं दिखा दूं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो इधर का भी दिखाएं, क्योंकि ये पुल के नीचे का नज़ारा है। यहाँ पर किसानों ने ट्रैक्टर को अपना घर बनाया हुआ है और 33वां दिन उनकी इच्छा शक्ति जो है वो डिग नहीं रही है और लगातार हिम्मत बढ़ती हुई। जिस भी किसान से आप बात करेंगे उसके ज़बान पर एक ही बात है कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि किसानों को बहकाया जा रहा है, किसान जो है बहक गया है, किसान इन बिल को समझ नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि लाखों की तादाद में किसान हैं। क्या उन सबको मंदबुद्धि मान लें या किसानों को नॉलेज नहीं है, सभी अनपढ़ हैं? इस तरह की बातें कि किसानों को बिल समझ में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर वामपंथी विचारधारा है, जिस तरह की विचारधारा है उनका लिंक देखने को मिल रहा है, वो भी मीडिया दिखा रही है। लेकिन इंडिया प्लस न्यूज़ लगातार कोशिश करेगा। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि ये सब कुछ दिखाएं हम आपको, किस तरह का यहाँ पर माहौल है और यहाँ पर किस तरीके से किसान जो है एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। ये बड़े बड़े भगोने इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसान के पास जो दूसरों को अन्न खिलाता है उसकी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं। और सिख समाज की एक खास बात कि वो लंगर पूरे जब से ये सांसारिक गतिविधियाँ चली हैं, जब से सिख धर्म का जो है उद्भव हुआ है, तब से लंगर की परंपरा है। तो सिख तो मुझे नहीं लगता है कि इस लंगर की प्रक्रिया से पीछे हटेंगे। वो तो लगातार खिलाना जानते हैं, किसानों को भी खिलाते रहेंगे। इसी तरीके से मैं आपको दिखा दूँ कि ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं सामने का, ये पूरा घिरा हुआ है और मैं आपको पुल के ऊपर लेकर चलूँगा। थोड़ी देर में वहाँ से भी दिखाऊँगा और लगातार मैं वो छोटी छोटी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। हालांकि जो कृषि बिल है इसके बारे में भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ की किस तरह की स्थिति है वो दिखा दूँ। बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ। इंडिया प्लस न्यूज़ दिल्ली पहुँच चुका है। आज किसानों के धरने का 33वां दिन है और जिस तरीके से लगातार मुजफ्फरनगर के हमारे जो दर्शक हैं वो डिमांड कर रहे थे कि दिल्ली से हम कुछ दिखाएं, और लगातार पूरे देश की मीडिया इस समय इस धरने पर अपनी निगाहें लगाए हुए है। हर कोई धरने पर पहुंच रहा है। जी हाँ, वो चैनल जिनका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनके पास कितने संसाधन हैं। इंडिया प्लस न्यूज़ के पास ना कोई संसाधन है ना कोई रिसोर्सेज, लेकिन इंडिया प्लस न्यूज़ के पास इच्छा शक्ति है, किसानों का दर्द समझने की शक्ति है। और इसी शक्ति के साथ, इसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसान जमे हुए हैं। लगातार 33वां दिन है। कई मीटिंग हो चुकी है और कल भी शायद मीटिंग होनी है, कल एक जरूरी मीटिंग जिससे कुछ नतीजा निकलने की संभावना। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है। चाचा, आपका नाम? मेरा नाम है विनय नेहरा, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद। अच्छा, जिला गाजियाबाद से। आपका यहीं पर पड़ता है पास में ही? मोदी नगर यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दूर। अच्छा, जो ये कार्यालय आपने बनाया हुआ है, यहाँ से किस तरह की जो प्रक्रिया है वो निर्धारित हो रही है? ये यहाँ से ये हो रही है कि डेली शाम को यहाँ पे हम दूध का वितरण करते हैं और कंटिन्यू 10 बजे तक यहाँ दूध बढ़ता है हमारा। अच्छा, खाने पीने की तो किसी तरह की समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है अंदाजा। लेकिन सर्दी तो खेत में पानी बलाते हैं, मिल में गन्ने डालते हैं, वहाँ महसूस नहीं करते। यहाँ क्या होगा? ये किसानों की एक आप इच्छा शक्ति देखिए, क्या आ रहा है कि हम जब खेत में पानी चलाते हैं तब हमें सर्दी नहीं लगती। अगर सरकार को लगता है कि किसान सर्दी से डर जाएगा या किसी प्रकार से उसकी इच्छा शक्ति जो है वो डिग जाएगी, हमें नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि भारत माँ के
सपूत जो हैं वो खेतों में टिकते हैं, रात रात भर जनवरी के महीने में खेत में पानी चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं कल की मीटिंग में कुछ निर्णय अवश्य निकलेगा। हम आपको यहाँ से वो छोटी छोटी चीज़ें दिखाएंगे कि किस तरीके से किसान अपनी दिनचर्या का निर्धारण आज 33वें दिन कर रहा है। चलिए मैं आपको और भी स्थानों पर लेकर चलता हूँ, बात करेंगे लोगों से। मुजफ्फरनगर में संघर्ष की पहचान बन चुका भारतीय किसान यूनियन दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है। 33वां दिन है। इंडिया प्लस न्यूज़ यहाँ पर पहुँचा है और हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि हम छोटी सी छोटी चीज़ आपको दिखा सकें, क्योंकि हमारे मुजफ्फरनगर के जो किसान हैं वो जानना चाहते हैं कि दिल्ली में इस समय क्या चल रहा है, जो किसी कारणवश नहीं यहाँ पर पहुँच सके। इसीलिए हम आपकी मांग पर यहाँ पर पहुँचे। हम वो चीज़ आपको दिखाएंगे कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। हालांकि लगातार हर चैनल कोशिश कर रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पर बड़े बड़े नामों की वैन खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं जो बड़े सैटेलाइट चैनल हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। लगातार डिबेट भी चलती है, हर एक वो बात बिल से जुड़ी हुई, जो तीनों बिल हैं कृषि कानून, उसकी जो बारीकियां हैं या उसके अंदर क्या कमी है या खूबी है वो लगातार आप देखते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का माहौल है। हम आपको वो छोटी छोटी चीज़ें दिखाएंगे कि इस समय धरने पर, ये आपको मैं दिखा दूं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो इधर का भी दिखाएं, क्योंकि ये पुल के नीचे का नज़ारा है। यहाँ पर किसानों ने ट्रैक्टर को अपना घर बनाया हुआ है और 33वां दिन उनकी इच्छा शक्ति जो है वो डिग नहीं रही है और लगातार हिम्मत बढ़ती हुई। जिस भी किसान से आप बात करेंगे उसके ज़बान पर एक ही बात है कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि किसानों को बहकाया जा रहा है, किसान जो है बहक गया है, किसान इन बिल को समझ नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि लाखों की तादाद में किसान हैं। क्या उन सबको मंदबुद्धि मान लें या किसानों को नॉलेज नहीं है, सभी अनपढ़ हैं? इस तरह की बातें कि किसानों को बिल समझ में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर वामपंथी विचारधारा है, जिस तरह की विचारधारा है उनका लिंक देखने को मिल रहा है, वो भी मीडिया दिखा रही है। लेकिन इंडिया प्लस न्यूज़ लगातार कोशिश करेगा। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि ये सब कुछ दिखाएं हम आपको, किस तरह का यहाँ पर माहौल है और यहाँ पर किस तरीके से किसान जो है एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। ये बड़े बड़े भगोने इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसान के पास जो दूसरों को अन्न खिलाता है उसकी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं। और सिख समाज की एक खास बात कि वो लंगर पूरे जब से ये सांसारिक गतिविधियाँ चली हैं, जब से सिख धर्म का जो है उद्भव हुआ है, तब से लंगर की परंपरा है। तो सिख तो मुझे नहीं लगता है कि इस लंगर की प्रक्रिया से पीछे हटेंगे। वो तो लगातार खिलाना जानते हैं, किसानों को भी खिलाते रहेंगे। इसी तरीके से मैं आपको दिखा दूं कि ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं सामने का, ये पूरा घिरा हुआ है और मैं आपको पुल के ऊपर लेकर चलूंगा। थोड़ी देर में वहां से भी दिखाऊंगा और लगातार मैं वो छोटी छोटी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। हालांकि जो कृषि बिल है इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ की किस तरह की स्थिति है वो दिखा दूं। बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।